चलो पिंकी बेटा, मैं काम के लिए निकलता हूँ। आप सारा काम करके थोड़ा आराम कर लेना, बहुत टाइम हो गया मुझे, आज बहुत देर लग गई मुझे। आप घर का सारा काम निपटा लेना और थोड़ा आराम भी कर लेना बेटा। जी पापा, जैसा आप बोले मैं सारा काम कर लूंगी, आप बेफिक्र होके जाइए। अल्लाह हाफिज पापा। चलो अब जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा देती। हाँ यार, बिल्कुल काम करने का दिल नहीं चाह रहा, बहुत थकावट सी हो रही है। ऐसा करती हूँ, पिंकी बेटा को बुला लेती हूँ, वो बेवकूफ़ है, उसको बोलती हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सारा काम कर लेगी। चलो पिंकी बेटा। जी आंटी। पिंकी बेटा, वो दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आकर घर का काम कर लोगी? जी आंटी, आप बेफिक्र है। हाँ बेटा, आप चले, मैं आती हूँ। नहीं बेटा, तुम साथ चल लो, आज मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा काम में हेल्प करवा दोगी? जी आंटी, कोई मसला ही नहीं है, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, चलो मेरे साथ आ जाओ, जल्दी जल्दी काम निपटा दो फिर वापस आ जाना। जी आंटी, पर मैं थोड़ा सा काम कर लूँ? नहीं बेटा, पहले मेरे काम निपटा दो, फिर आके अपने कर लेना। चलो। जी आंटी। बेटा, इस पूरे मोहल्ले में तुम्हें फर्मा बरदार बच्ची हो जो सबके काम आती हो। मुझे डॉक्टर ने दरअसल काम करने को मना किया है, मेरी कमर में ना बहुत तकलीफ है और कोई मुलाजिम मुझे मिल नहीं रही, तो मैं सोचा तुमसे थोड़ी हेल्प ही ले लूँ। बेटा, तुम्हें मसला तो नहीं है ना कोई, अगर तुम्हें थोड़ा काम कर दोगी? हाँ बेटा, वो मेरी ना दरअसल तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा तुम्हारी थोड़ी मदद ही ले लूँ। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना बेटा? कर लोगी ना सारे काम? मुझे ना बुखार सा लग रहा है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जी आंटी, आप बेफिक्र हैं, एक पड़ोसी की हेल्प करता है। चलो बेटा, मैं आराम करके आती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ, आंटी घर तो पूरा फैला पड़ा है। स्वीटी, क्या हो गया बबली, इतनी हबड़ में क्यों आ रही हो? मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आहिस्ता बोलो, मैंने नाटक किया था, अंदर पिंकी है। कौन सा नाटक? मुझे तो आमना से पता चला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो फिर दौड़ी चली आई। मैंने उससे कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो लड़की तो है बेवकूफ, तो सोचा उससे थोड़ा सा काम ही करवा। मेरा काम करने का दिल नहीं चाहा था, इसलिए पिंकी को बुलाया। स्वीटी यार, अल्लाह खौफ करे, छोटी बच्ची से काम करवा रही है झूठ बोल के। चुप हो जा, तुम आज बड़ी सच की देवी बन रही हो। कोई बात नहीं, अगर काम कर लेगी तो अपने घर में तो करती है। कहाँ से सोचती हो इतना? चलो आज तक मैं चिल करो। हाँ यार, चिल तो करना है, और आहिस्ता बोलो, पता चला पिंकी सुन ले। वैसे मुझे उससे 1 हफ्ते का काम करवाना है, ऐसा ना तुम्हारे चक्कर में उस मेरी सारी बातें सुन ले, फिर मेरा सारा प्लान खराब हो जाए। कैसे कर लेती तुम इतनी चालाकी हो? मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती कि किसी को उल्लू बना के उससे काम निकलवाना। अरे बीबी, इतना सोचने के लिए भी ना मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग चलाना पड़ता है, जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। चलो फिर मैं चलती हूँ। ऐसा दिमाग तुम्हें को मुबारक भाई, मुझे तो अल्लाह से बहुत डर लगता है। चलो ठीक है, जाओ। आंटी, मैंने अपना सारा काम कर दिया है, अब मैं घर चलती हूँ, पापा आने वाले हैं, मुझे अपना भी काम करना है, पापा के लिए खाना बना के रखना है। चलो बेटा, ठीक है। बेटा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा हो सकता है तुम 1 हफ्ते आगे सारा काम कर जाओ, अगर तुम्हें कोई मसला हो। जी आंटी, मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं, आप आराम कीजिए, मैं कल आ जाऊंगी। चलो बेटा, बाय। आखिर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी ही काम आता है। क्या यार, कितनी मदद से इसको उल्लू बना दिया, इसके अब्बा को तो इसका कोई फिक्र है नहीं। चलो अच्छा, इस बारे मेरे काम ही आ जाएगी। काश ये मेरे घर की मुलाजिम होती है तो मेरे तो मजे आ जाते। इतनी फरमा बरदार, सिर्फ जी बोलती है, इसको कोई होश ही नहीं है, लोग इससे क्या काम ले रहे हैं, हर कोई इसे उल्लू बनाता है। ऐसे बच्चे होने का भी बड़ा फायदा है मोहल्ले। यार ये पिंकी कहाँ रह गई, कहाँ चली गई? कहा था कहीं मत जाना, घर में रहना। इतनी भूख लग रही है मुझे, और इसने अभी तक खाना भी नहीं बनाया, पता नहीं कहाँ चली गई है। पापा, आप जल्दी आ गए। बेटा, आप कहाँ चली गई थी? पापा, सामने वाली आंटी ने बुला लिया था। क्यों, खैरियत? क्यों बुलाया उन्होंने? बेटा, आपने खाना नहीं बनाया, मुझे इतनी भूख लग रही थी, आप आंटी के यहाँ चली गई, अब मैं क्या खाऊं? सब ठीक है पापा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला आप काम कर जाओगी, तो मैंने कहा मैं कर दूंगी। पापा, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। हाँ बेटा, सही बोल रही हो, दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, बिग नेकी है। चलो यार, आज लेट हो गया, आंटी इंतजार कर रही होंगी, उनके काम भी तो निपटाने मुझे। क्या यार, ये अभी तक क्यों नहीं आई पिंकी? क्या चेक करके आऊं? भूल तो नहीं गई? मैंने उसको कहा था 1 हफ्ते के लिए आ जाना। अरे पिंकी, आ गई तुम? मुझे लगा कि तुम भूल गई हो कि तुम्हें आज आना है। सॉरी आंटी, मैं थोड़ा लेट हो गई। बेटा, कहाँ रह गई थी? मुझे लगा आप भूल गई हो कि आप आओगी नहीं। नहीं आंटी, मुझे याद था, उधर अपने काम निपटा रही थी ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं। आंटी को खाना नहीं बनाया था, पापा बहुत गुस्सा हुए, तो सोचा खाना पहले बना लूं। बेटा, मुझे ना जरा मेडिसिन लेने जाना है, मैं जरा मेडिसिन लेके आऊं, जब तक आप पीछे से सारे काम निपटा लो। जी आंटी, मैं सारे काम कर लेती हूँ, आप बेफिक्र होके जाइए। ओके बेटा। एक तुम्हारे आने से ना मुझे बहुत आसानी हो जाती है। हेलो। चलो यार, आंटी के काम निपटा दूं। क्या यार, आज तुम फिर से आ गई? हैरत है, उल्लू बना के आई हो, फिर पिंकी को छोड़ के आई हो घर पे? हाँ तो क्या, मैंने उससे 1 हफ्ते की बात कर ली, मैंने 1 हफ्ते आके घर का सारा काम कर जाना, वो राजी भी हो गई। इतनी आसानी से उल्लू बन जाती है पिंकी। यार तुम बच्ची का सही फायदा उठा रही हो, उसको पता भी नहीं है, बेचारी पिंकी को पता भी नहीं है कि तुम उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रही हो। खैर जाने दो, उसके अंदर इतना दिमाग भी नहीं है सब सोचने के लिए। क्या ये लोग मेरी बेटी के साथ धोखा कर रहे? फ्रॉड, मेरी मासूम बच्ची को इन लोगों ने उल्लू बनाया है।
अब जाके पिंकी बच्चे को बताता हूँ कि उसकी शराफत का फायदा उठाया जा रहा है। चलो घर चल के उसको जरा बताऊं तो। सही कहते हैं लोग, नेकी का जमाना ही नहीं है। पिंकी बेटा। जी पापा। आप आज भी गई थी आंटी का काम करने? जी पापा। तुम्हें पता है मैं भी क्या देख के आया हूँ? वो दोनों चलाक औरत पे मार्केट बैठ के बातें कर रही है कि हमने पिंकी को उल्लू बनाया। क्या मतलब पापा? किस चीज पे उल्लू बनाया उन लोगों ने मुझे? आप समझाएं क्या मतलब है आपके बोलने का? फ्रॉड किया उन्होंने तुम्हारे साथ, जो तुमसे रोज काम करवा रही है मुलाजमा बना के। वो सब उनका सिर्फ एक ड्रामा है। स्वीटी आंटी को बीमार नहीं है, वो सिर्फ उनका ड्रामा है तुमसे काम करवाने का, तुम्हें मुलाजमा बना के अपने घर रखने का। है पापा, वो इतनी बड़ी फ्रॉडी औरत है? मुझे यकीन नहीं आ रहा पापा, मैं तो नेकी करने गई। बेटा ये कोई नेकी वेकी का जमाना नहीं है, दुनिया बहुत खराब हो गई है। अब तुम्हें तो समझदार बनना पड़ेगा। पिंकी, पिंकी कहाँ हो बेटा? पिंकी, अरे लग रहा है घर चली गई। ये काम खत्म किए बगैर कैसे जा सकती है? मैंने कहा था पिंकी से कि मेरे पीछे सारा काम कर लेना। ना इसने खाना बनाया, ना झाड़ू पोछा किया, चली कहीं गई? चलो पूछ के आती हूँ। बताओ भला ऐसा कौन करता है? सही कहते हैं पापा, ये जमाना नेकी करने का है ही नहीं। पिंकी बेटा सब खैरियत है ना? मैंने आपसे कहा था आप सारे काम निपटा लेना। पूरा घर फैला पड़ा ना, आपने खाना पकाया ना, आपने घर साफ किया। आप तो काम किए बगैर आ गई। मैं तो आपको जिम्मेदार बच्ची समझती थी। चुप हो जाए फ्रॉडी औरत, मैं आपको अच्छा समझ के आपकी हेल्प करने आई थी और आपने से मेरा इस्तेमाल किया। आपने मुझे मासूम समझ के मुझे नौकरानी बना के रखा। क्या हो गया पिंकी बेटा? आप मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? बड़ों से आप कभी इस लहजे में बात नहीं। बस चुप हो जाएं आप एक फ्रॉडी औरत हैं। आपने झूठ बोल बोल के मुझसे कितने काम करवाए, मुझे नौकरानी बना दिया अपने घर की। बाबा मुझे कुत्ता गुस्सा दे। बस बीबी, बहुत सुन लिया तुम्हारा लहजा। नहीं, जाए आप यहाँ से। अब मैं आपकी कोई बात में नहीं आऊंगी। मैंने आपकी बहुत बात मान ली, बहुत उल्लू बन गई। ठीक है। लगता है पागल हो गई है पिंकी की बच्ची। देखो जरा, इस पिद्दी सी बच्ची ने मुझे कितनी बातें सुना दी। पता नहीं क्या हो गया इसको आज। हाँ जाइए फ्रॉडी औरत। आप जैसे लोग हैं लोग आजकल नेकी करने का सोचते भी नहीं है। पता नहीं लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आज हमारे साथ फ्रॉड करें तो कहीं फ्रॉड इनके साथ भी होगा। ये मुकाफाते अमल है। पता नहीं अल्लाह से क्यों नहीं डरते। प्लीज मेरे चैनल आशिक जाग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।